हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम ही जानेंगे कि नेशनल कोड कैसे निकालते हैं। साथियों, जब किसी का ट्रांसफ़र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में होता है तो एक विद्यालय से उसे लेफ्ट किया जाता है और दूसरे विद्यालय में उसे इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे में उस वक्त हमें नेशनल कोड की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में ये सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूडाइस सर्च करेंगे, ठीक, सिंपल। चाहे मोबाइल पर आप काम करें चाहे लैपटॉप पर, दोनों में सेम दिखेगा इंटरफेस आपको। इस तरह से udais+.gov.in इस लिंक को ओपन करना है। ठीक, अब देखिए इस तरह से एक नया ऑप्शन आ गया है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे जाएंगे, ध्यान रहे। यहां से अपना स्टेट चूज कर लेंगे, गो पे जाएंगे। अब देखिए यहां पर इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, तो यहां पर आपको मिलेगा यूडाइस कॉमन लॉगिन। अगर इस लॉगिन से हम अंदर जाएंगे तो हमें बार बार अलग अलग मॉड्यूल के लिए पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, यूजर नेम यूडाइस नंबर डाल देंगे। ठीक है, साइन इन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप सारे मॉड्यूल्स ओपन हो चुके हैं। अब आपको पर्टिकुलर किसी विशेष मॉड्यूल के लिए आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आएंगे टीचर मॉड्यूल में, याद रहे टीचर मॉड्यूल के लिए आना है। उसके बाद में हमें क्लिक हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए। ठीक है, गो पे जाएंगे। इस तरह से आपके विद्यालय की डिटेल दिख जाएगी। ठीक, अब आपको करना क्या है, क्या लिखा है, इम्पोर्ट स्टाफ, इस लिंक पर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखिए नेशनल कोड चाहिए होता है। ठीक है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। हमें नेशनल कोड चाहिए है तो हम क्या करेंगे, गेट नेशनल कोड पे जाएंगे। अब देखिए सिंपल आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर ही नेशनल कोड सर्च किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, आधार नंबर डाल दिया है। अब डेट कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए डेट, मंथ और ईयर ऑब्लिक करके डालना है। ठीक, ध्यान रहे। इस तरह से इस कैलेंडर से चाहो तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से लेंगे। डेट डाल दी ऑब्लिक, मंथ डाल दिया ऑब्लिक, ईयर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में डेट पर क्लिक करेंगे। ठीक, हो गया, सर्च कर देंगे। इस तरह से देखेंगे नेशनल कोड आ चुका है, जो स्टार्ट होता है टीपी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब साथियों मान लेते हैं कि हमें पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, तो किसी पर्टिकुलर विद्यालय की टीचर से कैसे सर्च करेंगे। देखिए होम पे जाएंगे, वापस गो पे जाएंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ, व्यू ड्रॉप बॉक्स एंड इनएक्टिव स्टाफ, इस टैब को ओपन करेंगे। अब देखिए पर्टिकुलर विद्यालय से सर्च कर सकते हैं उसके यूडाइस नंबर से। ठीक, जैसे यूडाइस नंबर डाल दिया हमने और गो कर देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर नेशनल कोड दिया हुआ, उस विद्यालय से अगर कोई टीचर रिटायरमेंट हो चुका है तो इनएक्टिव हो जाता है, तो उसका नेशनल कोड यहाँ से देख पाएंगे। ठीक, इस तरह से टीचर को लिफ्ट करा दिया जाता है विद्यालय से, वो भी इसी तरह से ड्रॉप बॉक्स में चला जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ, इंपोर्ट स्टाफ, इसे स्टाफ इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी विद्यालय एंट्री से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्टेट चूज कर लेंगे, स्टेट चूज कर लिया, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे और यहाँ से ब्लॉक चूज कर लिया हमने, और यहाँ से उस ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं वो दिख जाएंगे आपको। ठीक है, अगर किसी विद्यालय से किसी टीचर को लिफ्ट कराया गया है तो उसको चूज करके वो सूची देख पाएंगे। इस विद्यालय को हमने चूज कर लिया और गो कर दिया, गो कर दिया। अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, देखिए अब आप देखेंगे इस विद्यालय से एक टीचर इनएक्टिव है। ठीक, मतलब इंपोर्ट के लिए रेडी है वो। ठीक, तो यहाँ से उसका नेशनल कोड हम जान पाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।